तो हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों डिफरेंशिएशन के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स कैसे स्कोर करें। अब इस चैप्टर के अंदर आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं और वो टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड्स पर लिख दिए हुए हैं और इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से आप लोग को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना वही मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, एक्सरसाइजेस बता दूंगा, क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, वो सारे क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना तो बच्चों मैं बता रहा हूं 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो बच्चों इन 9 मार्क्स को आप लोग एकदम फिक्स करा लेना है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। सो बच्चों, अगर आप लोग को एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी यानी कि 97_मंसूरी और जेआर कॉलेज पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर आप लोग आपके डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आप लोग बेझिझक आप लोग आपके डाउट्स के साथ जो भी आप लोग को डाउट हो उसका फोटो क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोग के डाउट्स वहां पर क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। देखते हैं कैसी कैसी चीजों के बारे में बात होगी और क्या क्या चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने मिलने वाली है। सो पहली चीज आप लोग को ये पता होना चाहिए चैप्टर का वेटेज कितना। तो ये चैप्टर 9 मार्क्स का वेटेज रखता है बोर्ड्स के अंदर और इसी के साथ साथ एप्लीकेशन भी है। तो एप्लीकेशन के बारे में अपन बाद में कभी बात करेंगे और आगे कुछ और चैप्टर्स की भी बात करेंगे अपन अगले वीडियोस में। सो अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफिक चैप्टर के ऊपर अगर आप लोग को ऐसा किस तरीके से आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना अगर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उस चैप्टर के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहली चीज जो आप लोग को याद रखनी है, आप लोग को थ्योरम याद रखना है। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहला थ्योरम है कंपोजिट फंक्शन का, दूसरा इनवर्स और तीसरा आप लोग का बनता है पैरामेट्रिक फंक्शन। इस तरीके से आप लोग को 3 फंक्शन के थ्योरम है। ये पहला थ्योरम आप लोग को पेज नंबर 3 पे मिल जाएगा, दूसरा थ्योरम आप लोग को पेज नंबर 14 पर और तीसरा थ्योरम आप लोग को पेज नंबर 41 पे मिल जाएगा। तो ये 3 थ्योरम आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अब एक चीज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों को ये थ्योरम्स टेक्स्ट बुक में नहीं चाहिए, अगर मैं चाहते कि आप लोग को सिखाया वो डायरेक्टली मेरे थ्रू मिल जाए तो आप लोग सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च करना। क्या सर्च करेंगे आप लोग? डिफरेंशिएशन थ्योरम और यहाँ पे लिखना है जेआर कॉलेज। तो सबसे पहला वीडियो जो आएगा आप लोग को वो वीडियो पे क्लिक करना है और आप लोग को सारे थ्योरम एक साथ मिल जाएंगे। समझ में आया? डिफरेंशिएशन थ्योरम्स क्या करना है, जेआर कॉलेज करके लिख के सर्च करना, आप लोग को सारा वीडियो सारे के सारे थ्योरम्स एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज आप लोग को ये थ्योरम्स कर लेना है। इसके अलावा इस थ्योरम में क्या होता है कि भाई 2 मार्क्स का थ्योरम, इसके डिवीजन बता देता हूं आप लोग को। थ्योरम्स तो आते हैं, थ्योरम 2 मार्क्स के लिए आप लोग का वेटेज रखता है और थ्योरम को अटैच करके 2 मार्क्स का उसी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। एग्जांपल के तौर पे कंपोजिट फंक्शन है, सो आप लोग को थ्योरम सॉल्व करना होगा कंपोजिट फंक्शन का और मान लो कि ऐसे दिया गया, रूट के अंदर sin x दिया गया है और बोला है कि हेंस डिफरेंशिएट रूट के अंदर sin x। इस तरीके से हो सकता है। मान लेते पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, सो पैरामेट्रिक फंक्शन दिया गया रहेगा, उसका डेरिवेशन करना होगा पूरा का पूरा, आप लोग को पूरा का पूरा थ्योरम सॉल्व करना होगा और उसके बाद ऐसा बोला होगा हेंस फाइंड dy/dx आप लोग को निकालने बोलेगा जब x इक्वल्स टू 280 है और y इक्वल टू 80²। ऐसा कुछ तो भी दिया होगा समथिंग और आप लोग को डिफरेंशिएशन निकालना होता है। सो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को देखने मिल सकते हैं और बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर 4 मार्क्स आप लोग के फिक्स करा देना। पेज नंबर आपके सामने है, आप लोग को चाहिए होगा तो उस वीडियो का लिंक, थ्योरम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग एक्सेस कर पाओगे। चलो आगे बात करते हैं और क्या देखना है। सो आगे बात करेंगे तो अगली चीज आप लोग को नोटिस करनी है डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस। अब डबल डेरिवेटिव वाले क्यों ज्यादा ध्यान देना पता है आप लोग को? अगर मान लो कि थ्योरम नहीं पूछा, थ्योरम पूछने के चांसेस 90% है, लेकिन वो 10% के अंदर चांस क्या बनता है कि डबल डेरिवेटिव का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि सेक्शन डी के अंदर। अब 4 मार्क्स अगर थ्योरम नहीं पूछा, आपकी नसीब थोड़ी सी खराब रही तो डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन कहां से करें? सो आप लोग के पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप लोग उत्तम की बुक उठा लो, वहां पर आप लोग को 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन दिखते पहले तो वो कर लो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जब डबल डेरिवेटिव आप लोग करते हैं ना, साथ ही साथ ना आप लोग ना nth ऑर्डर डेरिवेटिव के भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्यों पता है? अभी तक है ना इतने सालों में ना ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन 2025 के अंदर जो पेपर हुआ ना, मार्च में 2025 में जो पेपर हुआ वहां पर पूछा गया था log x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया था। सो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग जब डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 3, तो साथ में क्वेश्चन नंबर 4 के भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप लोग को ओवरव्यू मिल जाए कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं। सो ये था आप लोग का डबल डेरिवेटिव के क्वेश्चन। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो बच्चों वेल एंड गुड। अगर 4 मार्क्स में थ्योरम पूछ लिया गया ना बच्चों, तो 3 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हो सकता है कि इससे पूछा जाए। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज यानी कि डबल डेरिवेटिव वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं।
अब सपोज डबल डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन नहीं आया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन और कहां से बन सकता है? अगर देखो मैं फिर से बता, थ्योरम नहीं आया तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है डबल डेरिवेटिव में से आता है, ठीक है। अगर थ्योरम आया तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव से नहीं आएगा, तो 3 तो फिर डबल डेरिवेटिव किधर जाएगा? तो डबल डेरिवेटिव एंटर करता है आप लोग के 3 मार्क्स के अंदर, तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर 3 मार्क्स में डबल डेरिवेटिव नहीं आया तो क्या आएगा? तो वहां पे पूछा जाता है लॉगरिथमिक के क्वेश्चन। सो आप लोग को लॉगरिथमिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। अब वो क्वेश्चन कौन से है तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोग को प्रैक्टिस करना। एग्जाम में बहुत बार, बहुत मतलब काफी बार, हर साल अगर बोलूं तो अल्टरनेट ईयर बोल दो, या मार्च में पूछा गया तो जुलाई में पूछा गया तो मार्च में, ऐसे अल्टरनेट क्वेश्चन पेपर्स में आप लोग को ना ये क्वेश्चन नंबर 5 और 4 के अंदर लॉगरिथमिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप लोग को ये लॉगरिथमिक बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने, लॉग बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग बोल सकते हो। सो उसमें करना क्या होता है, दोनों साइड लॉग अप्लाई करना होता है और डिफरेंशिएट करके आप लोग को लेके जाना होता है, फिर y को वहां भेजना होता है और फिर इस तरीके से आप लोग को सोल्यूशन मिलता है। सो ये क्वेश्चन भी आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना बड़े इंपॉर्टेंट है। और एक सजेशन है आप लोग का, अगर पेज नंबर 38 पे जाओगे ना तो एक सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल नंबर 5, उससे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर इससे मिलता जुलता आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप लोग ने ये समझ लिया तो 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में उसी से मिलते जुलते हैं, तो वो भी आप लोग को समझ में आ ही जाएंगे। सो ये था आप लोग का लॉगरिथमिक के बारे में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में। सो पैरामेट्रिक फंक्शन मोस्टली जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मैंने इतने सारे क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व किए हुए हैं और इतने सालों से अगर मैं पढ़ा रहा तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया। सो पैरामेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन जो मोस्टली 2 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, मोस्टली 2 मार्क्स। 2 मार्क्स मतलब क्या? 2 मार्क्स का एमसीक्यू होगा या 2 मार्क्स से सॉल्व क्वेश्चन होंगे। देखो डिफरेंशिएशन कैसे वेटेज रखता है, अगर आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर पूछा जा रहा है तो 2 मार्क्स आप लोग का क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो एमसीक्यू में नहीं पूछा जाएगा। 1 मार्क्स में कभी भी डेरिवेटिव के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो इस तरीके से आप लोग को ये बता देना चाहता हूं, पैरामेट्रिक क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही सजेशन दे देते, इस टाइप के क्वेश्चन देखने मिलेंगे पैरामेट्रिक के अंदर, इस तरीके से क्वेश्चन देखने मिलेंगे। समटाइम्स आप लोग को टी के फॉर्म में देखने मिलता है, समटाइम आप लोग को थीटा के फॉर्मेट में देखने मिलता है। सो आप लोग को ना यहाँ पर पैरामेट्रिक के इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक फाइनल सजेशन ये है कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को जरूर प्रैक्टिस करना। अब वहां पर आप लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट लगते हैं, और एक्सरसाइज नंबर 1.2 के पहले ना एक ऑरेंज कलर का टेबल और एक पिंक कलर का टेबल दिया गया। आप लोग पेज पलटोगे तो आप लोग को दिख जाएगा एक ऑरेंज कलर का, एक पिंक कलर का टेबल। ऑरेंज लेफ्ट साइड में पेज नंबर 21 पर, और 22 पर अगर मैं बात करूंगा तो पिंक कलर का टेबल है। सो वो दोनों टेबल को अच्छे तरीके से समझना एक क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो इस तरीके से अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए ना बच्चों, तो आप लोग डेफिनेटली 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस एक छोटा सजेशन फाइनल ये कि अगर आप लोग ने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना तो आप लोग, मैं बता रहा हूं, उत्तम का बुक सजेशन दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जहां तक नोटिस कर पा रहा हूं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उत्तम की बुक पे क्वेश्चन बहुत सॉर्टेड फॉर्म में दिए होते हैं। आपके पास 2 मेथड होते हैं उत्तम को सॉल्व करने के। पहली बात तो वो क्वेश्चन पेपर ही दे देता है, सो आप लोग क्वेश्चन पेपर को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा क्या, पेपर के एंड में लास्ट पेजेस पे आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज दिए होते हैं, 35-36 क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं। सो वो क्वेश्चन भी अगर आप लोग ने प्रैक्टिस कर लेना तो बच्चों ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। सो फाइनल सजेशन क्या, आप लोग क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो, या फिर PYQs भी आप लोग बोल सकते हैं उसे, PYQs अगर प्रैक्टिस करेंगे तो भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग, अगर आप लोगों ने जो मैंने मेथड्स बताए, इन सारी चीजों को अगर आप लोगों ने फॉलो किया ना, डेफिनेटली 9 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, और डिफरेंशिएशन में बहुत बोल सकते हैं छुम्मे तरीके से जाने वाला है। सो ये था आज का आप लोग को मतलब ज्ञान बोलो, या फिर आप लोग को सजेशन, या फिर बोल सकते हैं मेरी भावनाएं आप लोग को देनी थी, वो मैंने दे दी हुई है। और यहाँ पर मैं आप लोग को डिफरेंशिएशन के बारे में पूरी तरीके से बता चुका हूं। आप लोग चाहे तो हमारे लेक्चर वीडियोस भी देख सकते हैं, जो कि आप लोगों ने देखे होंगे, और ऑब्वियसली इसीलिए तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा और भी कुछ, अगर आप लोगों को किसी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो लेक्चर वगैरह चाहिए होगा, या किसी टॉपिक में आप लोगों को किसी सेपरेट चैप्टर के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा, तो आप लोग इस कमेंट में कमेंट कर देना उस चैप्टर का नाम, तो उस चैप्टर को मैं पहले बना दूंगा सीक्वेंस के अंदर। ठीक है बच्चों? सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन कुछ और नए चैप्टर्स के बारे में, इसी तरीके से टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।